नमस्कार। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा कि अचानक हमारे आसपास सब वीरान हो चुका हो, सारी नदियाँ तालाब सूख चुके हों, पेड़ पौधे हरियाली सब गायब हो, चारों तरफ मनहूसियत और तबाही का मंजर हो, और तभी हमें ये पता चले कि ये धरती अब हमारे रहने लायक नहीं बची। हम सब सदमे में हों और किसी दूसरे ग्रह पर जाने को तैयार भी। पर ये क्या, हमारी धरती की तरह तो कोई दूसरा ग्रह है ही नहीं। अब हमारा क्या होगा? और इतने में ही जल प्रलय आ जाती है। डर के मारे आपके मुंह से चीख निकल जाती है और आप नींद से जागकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। पर जरा रुकिए, ये सपना सच होने जा रहा है। ये सब कुछ आपको डराने के लिए नहीं और न ही हद से ज़्यादा कहा जा रहा है, बल्कि खतरा जितना बड़ा है और जितनी तेजी से यह आकार ले रहा है उतना तो कहा ही नहीं जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसों का लगातार बढ़ता स्तर, ओजोन परत के छेद का बढ़ता आकार, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जल थल और वायु का खतरनाक स्तर तक प्रदूषित होना, धरती के संसाधनों को अनवरत रूप से निकाला जाना और खतरनाक रेडिएशन ने मिलकर पृथ्वी की प्रकृति और पर्यावरण को अंतहीन रूप से क्षत-विक्षत कर दिया है, जिसकी भरपाई सदियों तक नहीं की जा सकती। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का मौसम चक्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तापमान में वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है हिमानी अथवा ग्लेशियर्स पर। दोस्तों, ग्लेशियर सिर्फ सुंदरता और देखने की चीज नहीं, बल्कि धरती के संपूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था के मजबूत आधार स्तंभों में से एक है। बर्फ की अथाह चादरों से ढके ये ग्लेशियर्स जहां विशालता का और रोमांचित कर देने वाला अनुभव देते हैं, वहीं दूसरी तरफ धरती के मौसम को संतुलित करने के साथ ही ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवनदायिनी नदियों के उद्गम स्थल भी हैं। परंतु बीते कुछ वर्षों में दुनिया भर के ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना बहुत बड़े खतरे का संकेत माना जा रहा है। धरती पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के साथ ग्रीनलैंड और हिमालय को मिलाकर कई लाख की संख्या में ग्लेशियर्स मौजूद हैं, किंतु पिछले 4 दशकों के दौरान ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती के बढ़ते तापमान ने ग्लेशियर्स के पिघलने की गति को दोगुना कर दिया है। वैज्ञानिकों और सैटेलाइट्स के द्वारा प्राप्त आंकड़ों से यह बात सामने आई है कि लगातार बिगड़ते पर्यावरण ने धरती का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ा दिया है। एक आम इंसान के लिए ये बात भले ही चिंताजनक न हो, परंतु वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की माने तो यह एक गंभीर और खतरनाक स्थिति है जिसने धरती को जीवन विहीन करने की शुरुआत कर दी है। पिछले 25 सालों में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में मौजूद ग्लेशियर्स 400 अरब टन प्रति वर्ष के हिसाब से अपनी बर्फ खोते रहे हैं। नतीजतन महासागरों के जल स्तर में लगातार वृद्धि हुई है। बीते 100 सालों में समुद्र के जल स्तर में 35% की बढ़त में ग्लेशियर्स से पिघले जल का बड़ा हाथ है। अकेले हिमालय में 10,000 के करीब ग्लेशियर मौजूद हैं। हिमालय की स्थिति अधिक चिंताजनक है क्योंकि यहाँ ग्लेशियर्स के पिघलने की गति बाकी क्षेत्रों से कहीं ज़्यादा है। बाकी दुनिया के ग्लेशियर्स की अपेक्षा हिमालय भूमध्य रेखा के अधिक निकट स्थित है और इस पर गर्म होते पर्यावरण का प्रभाव भी अधिक पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक पैनल IPCC, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन करता है, ने स्पष्ट रूप से बताया कि 2050 तक हिमालय के करीब आधे से अधिक ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे और उसके अगले आने वाले 50 सालों तक हिमालय अपने ज़्यादातर ग्लेशियर खो देगा। हिमालय के ग्लेशियर दक्षिण एशियाई देशों, विशेषकर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की आबादी सहित एक बहुत बड़े क्षेत्र में पेयजल, कृषि, औद्योगिक व अन्य प्रकार के उपयोगों के लिए पानी का अपार स्रोत हैं। यहाँ से नदियों के रूप में निकलने वाला स्वच्छ जल जिस क्षेत्र में भी जाता है वहाँ जीवन को पोषित करता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ हिमालय के ग्लेशियर्स से निकलकर हमारी जीवन धारा बन जाती हैं। यह प्रश्न इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण बन चुका है कि ग्लेशियर्स नहीं होंगे तो हम इंसानों का क्या होगा, क्योंकि तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स से निकलता पानी नदियों में सैलाब बनकर जहाँ तबाही मचाएगा, वहीं कुछ समय बाद ये नदियाँ सूखकर हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी और फिर जो भयावह स्थिति होगी उसका अंदाजा लगाना बेहद दिल दहलाने वाला है। ग्लेशियर्स का पानी समुद्र का जल स्तर बढ़ाएगा। न जाने कितने शहर और देश जलमग्न होकर सदा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। सामान्य जनता में पानी का हाहाकार मचेगा।
फसलें सूख जाएंगी, धरती बंजर होने लगेगी और तब जल का एकमात्र सहारा वर्षा का जल होगा। पर बारिश के महीनों के अलावा सबका गुजारा कैसे होगा? उद्योग धंधे और विकास सब धीमे पड़ जाएंगे, देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। तब सारे संघर्षों और विकास को भूलकर सबका एकमात्र उद्देश्य होगा किसी तरह जीवन को सुरक्षित रखना। जल ही जीवन है, पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही जल के कारण है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम विकास और आधुनिकता को पा लेने की होड़ में अपने ही जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ होने का एहसास तो हम तब करेंगे जब हम जिंदा बचेंगे। इतिहास गवाह है कि धरती के जल ने जहां अपनी उपस्थिति में अनेक सभ्यताओं को फलने फूलने व पनपने का अवसर दिया, वहीं इसके अभाव व प्रलयंकारी रूप ने इन्हीं सभ्यताओं के नामों निशान भी मिटा दिए। आज की बात बस इतनी ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, लेकिन तब हम बात करेंगे इस स्थिति को सुधारने की और उन छोटे मगर महत्वपूर्ण प्रयासों की जो हमें संतुष्टि देंगे कि हाँ, हमने भी कुछ किया है। तो इस वीडियो का अगला भाग अवश्य देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।